हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11, 12 एंड 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे और क्या, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 3 से हम बात करेंगे। तो 10, 11, 12 की आज हम बातें करेंगे। 10 कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि 10, 11, 12 में सबसे पहले आता है सेक्शन 10। ये कहता है आपको व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सारे एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं until and unless, इसमें देखिए क्या है, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties। फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट क्या होता है ये भी हम आपको अगली क्लास के अगले वीडियो में लेक्चर में अपलोड करेंगे। फ्री कंसेंट बेसिकली आपको बता देता हूं, जहां पे आपका जो कंसेंट है वो फोर्सफुल ना हो या उसको किसी भी तरीके से अंडू इन्फ्लुएंस ना किया हो। ये सारी चीजें इसमें नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से ना हो। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। तो यानी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए आपका कंसेंट, पहला चीज। दूसरा होना चाहिए पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक एसेंशियल है इसका। और क्या होना चाहिए, जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। तो यानी कि क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट हम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि सेक्शन 14 ऑनवर्ड्स है, 14 से आगे। तो 14 के बाद हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा है 10, 11, 12 की बात हम करेंगे। उसके अलावा क्या है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जो कि मैं 2D अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। कंसिडरेशन क्या होता है और किस तरह के कंसिडरेशन होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये लॉफुल होना चाहिए, यानी कि आप कोई ऐसा फ्यूचर बिजनेस, ऐसा बिजनेस ना करे, ऐसा कोई प्लानिंग ना करे जिसका मोटिव इलीगल हो। तो यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ये बहुत ही एसेंस है इसका। उसके अलावा बात आता है, ये जब हो गया कि सेक्शन 10 की बात है, तो सेक्शन 11 ये कहता है व्हाट आर द हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ईच एंड एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु आर एट द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो 18, नॉर्मली माने तो 18 साल से ऊपर, या डिपेंड करता है वहां के लॉज के ऊपर, 18 साल से ऊपर है। और क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड। तो क्या ये जरूरी है कि साउंड माइंड हमेशा हो? ऐसा भी तो हो सकता है कोई ड्रिंक हो या कुछ भी। तो साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका एसेंस है, इसकी जरूरत है। और इसके बाद फिर बात आता है जो साउंड माइंड की। अगर सेक्शन 11 ये हो गया, जो कौन है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 की बात करें तो ये साउंड माइंड का बात करता है। साउंड माइंड कौन है, तो साउंड माइंड वो सभी साउंड माइंड है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है। अब साउंड माइंड का इसमें मैं आपको बताता हूं क्या है, देख के। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड for the purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and framing a rational judgment as to its effect upon his interest, यानी कि वो डिसाइड करने के पोजीशन में हो मेंटली कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो सही है या नहीं है। वो पार्टीज जो है वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो कंटेंट है उसको समझ पाए। तो ये सारी जरूरतें बहुत ही जरूरत होती है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है बेसिकली
इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो इसमें 3 चीजें हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ये हमारा सेक्शन 10 है। सेक्शन 11 कहता है, सेक्शन 11 कहता है इसका कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 12 क्या कहता है, साउंड माइंड कौन है, साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड के बारे में। यानी कि जब भी अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये तीनों सेक्शन लिंक करना ही पड़ेगा। रादर सेक्शन 14 भी हमें लेना पड़ेगा फ्री कंसेंट, तभी हमारा आंसर कंप्लीट हो पाएगा। इसको इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे आपसे पूछा हु ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जैसे आप बोलते हैं तो ऑल एग्रीमेंट्स यानी जहां पे इलीगल मोटिव है या वो नहीं होगा, कंस्टिट्यूशन जहां पे इलीगल है वो नहीं होगा, जहां पे कॉम्पिटेंट नहीं है पार्टीज तो कॉम्पिटेंसी की बात कहां जाएगी, सेक्शन 11 के ये पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटेंट क्या है, जो साउंड माइंड है, साउंड माइंड कहां है, सेक्शन 12 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।